नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। स्वामी जी, आप कई साल के बाद में यहाँ पे आए हैं। पुणे जो एक जगह है, यहाँ पे ओशो जी की एनर्जीज़ है इस जगह पे। बहुत साल उन्होंने यहाँ पे बिताए। तो कैसा लग रहा है अब आपको जब आप वापस यहाँ पे आए हैं? उनकी एनर्जीज़ फ़ील हो रही है आपको? उनकी एनर्जी तो मुझे काठमांडू में भी उतनी ही फील होती है, जी। बहुत ज़्यादा, है ना। बल्कि जब जितना मैं रिलैक्स रहता हूँ, यहाँ थोड़ा प्रोग्राम हेक्टिक है, प्रोग्राम पर प्रोग्राम है, तो चुप होके बैठने का मौका मिलता है। तो एक फिल्म का गाना है, आपको कहूँ? हाँ? जी, बिल्कुल। तुम मेरे पास होते हो जब कोई और नहीं होता। ये उस वक्त के लिए मेरे साथ मिलता है, जब मेरे पास कोई नहीं होता है, मैं अकेला होता हूँ और विश्राम चित्त में होता हूँ, तो उस वक्त मेरे पास होते हैं। जी। आप ओशो जी को किस तरह से देखते हैं? मतलब एज़ अ गुरु देखते हैं, एज़ अ प्रेमी देखते हैं, एज़ अ लीडर देखते हैं, एज़ अ मेंटर देखते हैं? किस नज़रिए से आप उन्हें देखते हैं? मेरे गुरु हैं और एक हिस्ट्री मेकर गुरु हैं, जो नया इतिहास बनाने के लिए जन्मा है ना। जो ये आने वाले दिनों में आध्यात्मिक इतिहास को दो भागों में बांट देगा। प्री ओशो इतिहास कुछ और ही था, आफ्टर ओशो इतिहास कुछ और हो जाएगा। तो जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री को विभाजित करने के लिए जन्मा हो, ऐसा महागुरु हैं वो। मेरे तो गुरु भी हैं और एक ऐतिहासिक पुरुष भी हैं। तो मेरा उनके प्रति जैसा, मेरे तो गुरु तो भगवान ही होता है ना। मैंने तो बचपन से भगवान का नाम सुना था, लेकिन कभी भगवान ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया। कितना भी मंदिरों में कितना रोया चिल्लाया, कभी उन्होंने मुझे भेंट नहीं दी। तो जिस भगवान ने मुझे भेंट दिया है, उसका नाम ओशो है। जी। एक जो क्वालिटी होती है एक गुरु की, बहुत सारे अलग अलग गुरुज रहे हैं भारत में। ओशो जी ने बहुत सारे गुरुज के बारे में बातें भी कही हैं, कई सारी कंट्रोवर्शियल बातें भी कही है। पर एक अच्छा जो सच्चा स्पिरिचुअल गुरु होता है वो कौन होता है? क्योंकि मैंने इसमें दो चीज़ें सुनी हैं। एक मैंने बात सुनी है जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की, जिन्होंने कहा था कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको आपके आंसर्स खुद अनलॉक करने पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम ओशो जी जो थे, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आज भी कई सारे डिसाइपल्स हैं। रजनीशपुरम जो एक शहर उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वहाँ वहाँ पे कितने सारे उनके फॉलोअर्स थे। तो एक स्पिरिचुअल गुरु कौन है, उसके क्या डिसाइपल्स होने चाहिए? क्या एक इंसान के पास में वो फ्रीडम है कि वो किसी और को उसका स्पिरिचुअल रास्ता दिखा सके? देखिए, यदु कृष्णमूर्ति के कथन से मैं असहमत हूँ, क्योंकि यदु कृष्णमूर्ति के रूप में परिचित नहीं होते अगर उन पर कई गुरु एक साथ काम नहीं करते। उनका अगर लाइफ पढ़िएगा, एनी बेसेंट और लीड बीटर, जी। इस दो आदमी ने तो उन पर पूरा अपना जान लगाया है। और उस दो गुरुओं के द्वारा, लीड बीटर बड़ा मिस्टिकल गुरु था, तिब्बत के और सारे जो अशरीरी गुरु हैं, जिसको कृष्णमूर्ति ने अपनी किताब में लिखा है, मिस्टर कुथमी, मिस्टर एम, है ना, कई कई नाम, ये सब नाम मुझे याद नहीं है। तिब्बत के ऐसे लामा जो शरीर में नहीं हैं, वो भी कृष्णमूर्ति को गाइड करते रहे, है ना। और ये दो तो जीवित ही थे, लीड बीटर और एनी बेसेंट तो दोनों जीवित ही थे, जिन्होंने एनी बेसेंट तो उनकी माँ की तरह थी, उसने पाला है, और लीड बीटर उनका दोनों गुरु ही थे। और उसके अलावा उनके द्वारा तिब्बत के 6-7 लामा जो शरीर में नहीं हैं, इसमें कृष्णमूर्ति ने कुथमी का बहुत नाम लिया है, कई नाम लिए हैं। बल्कि कृष्णमूर्ति की एक पहली किताब है जो लोग बहुत कम पढ़ते हैं, एट द फीट ऑफ द मास्टर। जी। फर्स्ट बुक है कृष्णमूर्ति की, है ना। वो कृष्णमूर्ति जब टीन एज में थे तभी लिखा है उन्होंने। हाँ, 19 साल के थे तभी लिखा है, पहली किताब है उनकी। और उनकी सबसे सुंदर किताब है, सबसे अच्छी किताब है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो पाई। उनकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई किताब फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, जी। वर्ल्ड फेमस हुई। लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी किताब है एट द फीट ऑफ द मास्टर, वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। कृष्णमूर्ति में ही बाद में उसका नाम नहीं लिया।
उसमें उन्होंने लिखा है कि ये किताब मुझे तिब्बती गुरुओं ने लिखवाया है। उसके किताब के ऊपर भी उन्होंने लिखा है, ये अपना नाम नहीं ले, कृष्णमूर्ति का नाम नहीं लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है। ये बोले हैं ये तिब्बत के जो असली गुरु हैं उनकी जो टीचिंग है, वो जो जो उन्होंने डिक्टेट किया है वो मैंने लिखा है। तो ये कृष्णमूर्ति का ये कहना कि गुरु की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। कृष्णमूर्ति ही नहीं बनते अगर उनके साथ इतने गुरुओं ने काम नहीं जी किया होता। जी। आपने एक और और बात इसी जन्म में नहीं, आप कृष्णमूर्ति का लाइफ पढ़िए तो कृष्णमूर्ति 7 जन्म के जी। पहले बुद्ध के डिसाइपुल थे और स्त्री के शरीर में थे। उनका नाम था कृषा गौतमी, है ना, भिक्षुनी थे बुद्ध के। उस 7 जन्म पहले भी, 2600 साल पहले भी बुद्ध ने उन पर बहुत काम किया है ना? और विगत के जो 6 जन्मों में भी उन पर गुरुओं ने काम किया है। तो कृष्णमूर्ति का एक तरह से रिवोल्ट हो गया, गुस्सा आ गया गुरुओं पर, इसलिए उन्होंने गुरुओं की बड़ी आलोचना की है। लेकिन कृष्णमूर्ति नहीं बनते अगर तिब्बतन गुरु ने और 7 जन्म पहले कृषा गौतमी को बुद्ध ने दीक्षा नहीं दिया होता और बुद्ध ने उनको अपनाया नहीं होता तो आज कृष्णमूर्ति नहीं बनते। इसलिए उनका ये कथन गलत है। आपने एक और बात कही काठमांडू के बारे में, और नेपाल में भी ओशो की जो एनर्जीज है काफ़ी हाई है, क्योंकि वहाँ पे भी उनका एक सेंटर है प्रॉपर। वहाँ पे आपको कुछ कभी ऐसा फील हुआ है कि आफ्टर हिज डेथ एज वेल उन्होंने कभी मतलब अपने एनर्जी के थ्रू आपके साथ में कोई बात करने की कोशिश की हो आपके लाइफ में कभी? अब देखिए, ये तो बड़ा ही व्यक्तिगत मामला है। मैं कहूँगा तो फिर लोग कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? ऐसी एसोटेरिक बातें जो रहस्यमय बातें हैं, अब मैं तो कहूँगा, लेकिन लोग इसका प्रूफ खोजेंगे और तरह तरह की बातें होंगी। आपसे पूछेंगे, हमसे तो नहीं पूछेंगे, है ना। देखिए, मास्टर और डिसाइपल का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो शरीर में नहीं समाप्त हो जाता है। शरीर तो लिमिटेड है, कुछ साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, दलाई लामा हैं, पंचन लामा हैं, इन लोगों को आज भी बुद्ध से संवाद होता है, तभी वो लोग काम करते हैं। तिब्बतन ये एक स्कूल है, बहुत बड़ा मिस्टिकल स्कूल है, जिसमें ये लोग उनसे, और इनके जो मीडियम होते हैं उनका एक नाम ओरेकल, दलाई लामा के 6-7 ओरेकल हैं जो मीडियम है, जिसके थ्रू दलाई लामा को प्रीवियस गुरुओं से संवाद होता है ना। तो गुरु और शिष्य का जो वो एक ऐसा संबंध है जो शरीर में सीमित नहीं है। मेरे गुरु का भी और मेरा जो संबंध है वो शरीर में सीमित नहीं है। आज भी मुझे वो गाइड करते हैं, उन्हीं की गाइडेंस के कारण मैं यहाँ आया हूँ, उनकी नगरी में, महाराष्ट्र में उनका काम करने के लिए। पर एक इंसान जो अपने शरीर को छोड़ देता है, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई, वो आपको अब भी क्यों गाइड कर रहे हैं? कुछ काम रह गया था उनका? नहीं, शरीर में रहते हुए भी क्यों गाइड करता है? टीचर क्या काम क्या है? विद्यार्थी को समझाना, है ना। तो ये जो अध्यात्म की शिक्षा है, ये यूनिवर्सिटी जैसी नहीं है कि आपके 5 साल में या 6 साल में पूरी हो जाती है। ये तो जन्मों नहीं, अनंत जन्म चलती है। आज भी दलाई लामा को कोई संशय होता है तो बुद्ध से पूछना पड़ता है। गैप कितना है? 2600 साल है ना? लेकिन आज भी दलाई ओरेकल क्यों रखते हैं? आप देखिएगा, दलाई लामा के पास 5-6 ओरेकल रहते हैं, है? मीडियम होते हैं। तो ये जो गुरु और शिष्य की जो संबंध है और इसका जो गाइडेंस है, ये सूर्य चांद ठंडा हो जाएगा तब भी ये संबंध चलता ही रहेगा, इसका अंत नहीं होता है। जो शरीर में संबंध खत्म हो जाते हैं, भौतिक उसको हम कहते हैं। जो आध्यात्मिक संबंध है वो तो शरीर से नहीं है, उसको शरीर से कुछ लेना देना नहीं। जब तक आपके अंदर प्यास है और जब तक आपकी गुरु के ऊपर श्रद्धा है और जब तक गुरु का आप पर विश्वास है, तब तक ये संबंध हजारों लाखों साल तक चलता रहेगा। पर अभी आपको बताएं, अभी वृंदावन में ऐसे कृष्ण भक्त हैं, जब तक सुबह उनको कृष्ण दर्शन न दें सशरीर,
तब तक वो भोजन नहीं करते हैं। जी। अच्छा, उनके बारे में कहूँगा तो नाम उनका पता नहीं है, ये सब होगा। मीरा तो आप मानेंगे ना, मीरा और कृष्ण के बीच में कितना साल का अंतर है? 4500 साल का। मीरा तो एक रिकॉग्नाइज इनलाइटेड मास्टर है। मीरा के लिए कृष्ण बांसुरी बजाते थे, उससे संवाद होता था, बात करते थे, दर्शन देते थे। 4500 साल का गैप है। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो तो शरीर छोड़ने के बाद और प्रगाढ़ होता है। जो हमारे भौतिक संबंध है वो शरीर छोड़ने पर छूट जाते हैं, जो भौतिक संबंध है। जो आध्यात्मिक संबंध है वो शरीर छोड़ने पर और प्रगाढ़ और गहरा होता है।